नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक जन्नत के दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे यहाँ विदेशी आतंकवादियों द्वारा तबाह करने की कोशिश की जा रही है, जो एक हिंदुस्तान के लिए बहुत दुखदाई घटना है। क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को जो घटना हुई है, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। और उसमें जैसा कि बताया गया है कि 28 जो हिंदू यात्री थे, हिंदू जो वहाँ गए थे, उनको उनका धर्म पूछ पूछ के मारा गया, गोलियों से भूना गया है। तो एक बहुत ही दुखद घटना है। ये देखिए, जन्नत को वहां बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे ही हालात वहां पैदा होते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इस जन्नत को देख पाएंगी। क्योंकि कुछ एक पहाड़ी जो राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उनका पूरा जो कमाई का जरिया है, उनकी आजीविका है, वो पर्यटन पे निर्भर है। और कुछ विदेशी भाड़े के टट्टू जो हैं, इस पर्यटन के जरिए से इन वहां के रहने वालों के लिए ये गतिरोध पैदा करते हैं। क्योंकि मेरे मन में ना इतना आक्रोश है, ये वीडियो तो मैं आपको जरूर दिखा रहा हूँ, पर आक्रोश है कि वो मेरे मुंह से शब्द पूरे नहीं निकलते। ये देखिए, ये पहलगांव का एक जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पहलगांव सिटी है। और इस सिटी की सुंदरता को आप निहारते रह जाएंगे। और यहाँ की आसपास की जो दो तीन वैली है, जैसे अरू वैली है, बेताब वैली है, चंदनवाड़ी है, बेसन वैली है, ये तो बहुत सुंदर वैलियां हैं। और पर्यटक इनसे ही आकर्षित होके यहाँ आते हैं। ये 19 अगस्त का वीडियो है। ये कौशिक द ट्रेवलर आपके सामने है और ये इन घाटियों के बीच में है। तो दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको इस एरिया की सुंदरता को दिखाऊं। ये सपनों जैसी घाटी है कि यहाँ हर कोई इंसान जाना चाहेगा। यहाँ इस आतंकी घटना है, इसने पूरे देश को दहला दिया है। ऐसी आतंकी घटना पहले भी होती रही है, परंतु ये सबसे बड़ी आतंकी घटना है। अब क्योंकि पहलगाम सुर्खियों में है, और मैंने वैसे तो कश्मीर टूर की अपनी 10-15 वीडियो डाली है। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस पे अलग अलग जगह की अलग अलग वीडियो आप बेताब वैली पे भी देख सकते हैं, अरू वैली पे भी देख सकते हैं, पहलगाम पे भी देख सकते हैं। पर इसकी सुंदरता जो अलग है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। साथ बता दूं कि ये जो पहलगाम है, इसका एक मेन जो आकर्षण का केंद्र है, वो इसकी घाटियां हैं। और ये अनंतनाग जिले में आता है। श्रीनगर से लगभग 95 किलोमीटर दूर है और अनंतनाग से इसकी दूरी 45 किलोमीटर है। और यहाँ एक प्रसिद्ध नदी है लीडर, इसके किनारे बसा हुआ है। और ये एक तहसील है, तहसील का मुख्यालय भी यही है। यहाँ एक, मैं आपको बताऊं, सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अमरनाथ यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। मतलब यहाँ से पहलगाम शहर से 13 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी जो है, बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, वहां से शुरू होती है। और पहलगाम का अर्थ कश्मीरी भाषा में चरवाहा होता है। और क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे घास के मैदान हैं, इसलिए ये पशुओं को चराने के लिए
बहुत अच्छा है, इसलिए इसका नाम पहलगांव पड़ा है। साथ ही एक और मान्यता भी है, इसको पहले बैलगांव कहा जाता था, क्योंकि भगवान शिव ने अमरनाथ यात्रा के दौरान अपने नंदी को यहीं छोड़ दिया था, इसलिए इसका नाम बैलगांव था और धीरे धीरे इसका नाम पहलगांव पड़ गया। पहलगांव घूमने फिरने वालों, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये बता दूं, क्या कई वर्षों से लगातार हमले होते आ रहे। अमरनाथ यात्रा के दौरान या उससे पहले आतंकवादी हमला करते हैं, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए मशहूर पहलगाम का हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व है। यहाँ सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि सिख और मुस्लिम समुदाय के भी कई धार्मिक स्थल हैं, जो इस क्षेत्र की धार्मिक सौहार्द क्षेत्र बनाता है। धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए यहाँ आतंकी हमले होते रहते हैं। हालांकि यहाँ धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशें कई बार नाकाम भी की गई है, परंतु इस बार जो हमला हुआ है वो एक ऐसा नहीं है और अत्यंत दुखदायी है, उसके लिए कोई शब्द बने ही नहीं है कि उनकी भर्त्सना कैसे की जाए। और आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को जब तक उनके आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक इस दुर्घटना घटना मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। उससे पहले जो यहाँ चहल पहल होती थी, कि देखिए कितना सुंदर नजारा और कितने लोग यहाँ घूमने आते हैं, कैसे मस्ती में घूम रहे हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं सुंदरता का। तो यहाँ बस ये मानिए कि देश को बहुत क्षति हुई है। यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और पवित्र गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। पहलगाम को अमरनाथ यात्रा का मुख्य आरंभिक बिंदु बताया जाता है। अमरनाथ गुफा में हर साल भगवान शिव का प्राकृतिक बर्फ से बड़ा शिवलिंग प्रकट होता है। यह शिवलिंग कैसे बनता है, कब गायब होता है, इसका रहस्य कोई नहीं जानता। जब भगवान शिव और माता पार्वती अपनी अमरनाथ यात्रा पर थे, उस दौरान भगवान शिव ने पहलगाम में ही नंदी को छोड़ दिया था। शेषनाग को शेषनाग झील में छोड़ दिया, भगवान गणेश को महागुण पर्वत पर और चंद्रमा को चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। इसलिए इन स्थानों का नाम इसी तरह से पड़ा हुआ है। ये आप आम दिनों में पहलगाम के मुख्य बाजार की चहल पहल आप देख सकते हैं। कितना सुंदर शहर है, आपकी स्क्रीन पर कितने सुंदर नजारे हैं, बच्चे गुब्बारों के साथ बेचने वाले हैं, या मतलब आप ये मान सकते हैं कि आम जो किसी भी सिटी है उसकी सुंदरता को आप देख रहे हैं, और उसी तरह का ये शहर है। इसके बाद चंदनवाड़ी और पंच तत्वों को पंचतरणी में भगवान शिव ने छोड़ दिया। इसके बाद माता पार्वती के साथ अमरनाथ की यात्रा पर आगे बढ़ गए थे। पहलगाम से 68 किलोमीटर का 68 किलोमीटर का सफर तय करके भगत और भगवान शिव अमरनाथ गुफा में पहुंचते हैं। यहाँ आसपास में और भी कई धार्मिक स्थल हैं, जिसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं। उनमें एक खीर भवानी मंदिर है, जिसे खीर भवानी या राज्ञा देवी के मंदिर से भी जाना जाता है। खीर भवानी मंदिर गांधरबल जिले में तुलमुल एक गांव है, वहां पर है। अमरनाथ यात्रा के बाद
खीर भवानी मंदिर सबसे अधिक लोकप्रिय स्थलों में से एक। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो इस मंदिर का जो कुंड है उसके पानी का रंग काला पड़ जाता है। एक पुरानी कथा के अनुसार रावण की भक्ति से मां राज्ञा देवी प्रसन्न हुई थी और रावण को दर्शन दिए थे, लेकिन रावण का कठोर और निर्मम स्वभाव से देवी नाराज हो गई और हनुमान जी की सहायता से वह तुलमुल के पास आ गई। यह भी बताया जाता है कि 1890 के दशक में जब स्वामी विवेकानंद कश्मीर पहुंचे तो खीर भवानी मंदिर की स्थिति को देखकर वह काफी चिंतित हो गए थे। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान देवी ने स्वामी विवेकानंद से इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि वह एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में नहीं रहना चाहती, तो इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ खीर भवानी में भी बहुत सारे लोग जाते हैं और अब इस मंदिर की स्थिति ठीक बताई जाती है। इसके बाद एक ममलेश्वर मंदिर है। ममलेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो पहलगांव शहर में स्थित है और 7200 फीट की ऊंचाई पर है। मान्यताओं के अनुसार ये वह मंदिर है जहाँ माता पार्वती ने भगवान गणेश को द्वारपाल के रूप में रखा था और उन्हें आज्ञा दी थी कि बिना उनकी अनुमति के कोई अंदर प्रवेश न करे। यह भी बताया जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने गणेश का सिर काटकर उनके शरीर पर हाथी का सिर लगा दिया था। और दोस्तों, इसके बाद यहाँ एक मस्जिद है और जो मान्यता के अनुसार मुगल शासनकाल में बनी हुई है, पहलगांव के मेन बाजार में स्थित है, इसलिए यहाँ आसानी से जाया जा सकता है और बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं। बाबा हरकृष्ण गुरुद्वारा पहलगांव शहर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गुरुद्वारा गुरु हरकृष्ण को समर्पित है। ये गुरु हर साहिब और माता किशन कौर के पुत्र थे। गुरु हरकृष्ण को बेहद छोटी आयु में गुरु पद की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, मैं आपको इस बारे में कितना ही बता दूं, ये आप गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो में देख सकते हैं, परंतु मैं जो इसकी सुंदरता दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा मकसद यही है कि पहलगांव जो है बहुत ही सुंदर जगह है, अत्यंत सुंदर जगह है। कश्मीर का एक नगीना इसको कहा जा सकता है और दोस्तों, आतंकी प्रयास ने जो इसको ध्वस्त करने की कोशिश की है वो एक बेहद ही निर्मम प्रयास है और हिंदुस्तान की सरकार को इसका जरूर बदला लेना चाहिए। दोस्तों, अनुरोध है कि इस वीडियो में मैंने कोई गलत शब्द प्रयोग किए हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अगर चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको इस प्रकार की और अच्छी वीडियो मैं दिखाता रहूं। और कश्मीर पे बहुत सारे वीडियो जो मैंने बनाई हुई है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। धन्यवाद।